नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यह जानकारी किसी को भी चौंका सकती है कि पिछले एक साल से जिस शख्स का जिक्र तो बहुत बार हुआ, मगर इस दौरान उसकी परछाई तक किसी को नजर नहीं आई। बेहद ताकतवर माने जाने वाली खुफिया एजेंसी CIA, मोसाद और रो तक उसे देख तक नहीं सकी। यहां तक कि जब पाकिस्तान के कुख्यात हाफिज सईद को कई बार खुफिया कैमरों में कैद किया गया, तब भी इस शख्स को कहीं नहीं देखा गया। यह दुर्दांत व्यक्ति वही है जिसकी दुनिया की एजेंसियों को बेसब्री से तलाश है। इसका नाम है मसूद अजहर। 26 फरवरी को भारतीय सेना द्वारा बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के बाद से ही मसूद अजहर लापता चल रहा है। तब से लेकर आज तक उसे किसी सेमिनार, धार्मिक जलसे और सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है। खुद पाकिस्तान ने भी उसके बारे में कोई सटीक कबूलनामा नहीं किया है, जबकि उसका आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अभी भी पूरी तरह सक्रिय है और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मगर सरगना मसूद अजहर एक रहस्य बन चुका है। वह गधे के सींग की तरह गायब हो गया है। खुफिया एजेंसियां जी तोड़ प्रयासों के बाद भी उसे ट्रेस नहीं कर पाई है। बताया जाता है कि इन एजेंसियों का पाकिस्तान में बेहद मजबूत नेटवर्क मौजूद है, मगर उसकी परछाई तक वे अभी तक कैच नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बालाकोट की एयर स्ट्राइक में वास्तव में मसूद अजहर मारा गया है, या फिर पाकिस्तान ने ही उसे 7 तालों के भीतर छुपा रखा है। इससे पहले कि मसूद अजहर के लापता होने के पीछे की वजह साफ हो, आपको याद दिला दे कि फरवरी और मार्च 2019 के दौरान इसी चैनल पर मसूद अजहर की मौत से संबंधी वीडियो अपलोड किए गए थे। यह वीडियो उन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के मुताबिक बनाए गए थे जिन्होंने दावा किया था कि मसूद अजहर बालाकोट मदरसे में भारतीय सेना की कार्रवाई में मारा जा चुका है। इन पाकिस्तानियों ने यह भी बताया था कि उसे गुपचुप रूप से कराची के कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक कर दिया गया था। उसके जनाजे में बामुश्किल 60 से 70 लोग शामिल हुए थे। मसूद अजहर को दफनाने से लेकर तमाम घटनाओं को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। यह सारी प्रक्रिया ISI और पाकिस्तानी आर्मी की देखरेख में की गई थी, मगर बावजूद इसके कुछ लोगों को उसकी भनक लग गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ISI ने यह काम दिन के उजाले में किया था। इन लोगों का दावा तथ्यों पर आधारित था और यह पाकिस्तान के आम शहरी थे। खास बात यह थी कि जिन लोगों ने यह दावे किए थे उनके बयानों में कोई भी विरोधाभास नहीं था, पर इन दावों को बल उस वक्त मिला जब पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने BBC उर्दू को इस दौरान एक इंटरव्यू में चौंकाने वाली जानकारी दी। कुरैशी ने BBC को बताया कि मसूद अजहर बीमार है और उसकी तबीयत बेहद ही खराब है, पर जब उनसे यह पूछा गया कि वह कहां है तो वह इसका कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। परंतु इसी दौरान एक और हैरतअंगेज घटना हो गई। हैरतअंगेज इसलिए कि मसूद अजहर के कराची के जिस अस्पताल में भर्ती होने के दावे किए जा रहे थे, उसी वार्ड में आग लग गई और वह वार्ड पूरी तरह जलकर खाक हो गया। तब फिर से नए दावे सामने आने लगे। दावे यही कि पाकिस्तान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय इज्जत बचाने के लिए खुद ही मसूद अजहर को ठिकाने लगा दिया है। यानी कहा यही गया कि मसूद अजहर भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में नहीं मरा था, बल्कि वह अस्पताल में वह अग्निकांड का शिकार हो गया है। दरअसल क्यास लगाए जा रहे थे कि मसूद का गदूद पूरी तरह फूट चुका है और वह हुरों की खोज में भटक रहा है। बालाकोट में उसका बैंड बज गया था, लेकिन उसके संगठन जैश ए मोहम्मद को बचाने के लिए और उसके आतंकियों का हौसला बनाए रखने हेतु ISI नए नए पैतरे चल रही है। ISI और पाक सेना नहीं चाहती थी कि मसूद अजहर की बालाकोट में मौत दिखाकर भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक पर मोहर लगाई जाए। इससे केवल अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती ही नहीं होनी थी, बल्कि पाकिस्तान के मुसलमान दहशतगर्दों का मनोबल भी फीका पड़ने का डर था। इसलिए उन्होंने इस तमाम घटना को रहस्य में बनाए रखा। खुद भारत ने भी कभी मसूद अजहर के निपटने की पुष्टि नहीं की, क्योंकि ऐसा करने से भारत के उस अभियान के कमजोर पड़ने का अंदेशा था जिसमें वह आतंकवाद के मुद्दे पर उसे दुनिया भर में घेर रहा था। मसूद अजहर रूपी जिन का जिंदा रहना भारत के हित में था। पाकिस्तान की समस्या भी यही थी कि अगर मसूद अजहर मारा भी गया हो तो उसे जिंदा रखना उसकी मजबूरी थी। पाकिस्तान को यह प्रेरणा भी अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के एनकाउंटर से मिली है। ओसामा के मारे जाने के बाद आज अलकायदा अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसे में पाकिस्तान नहीं चाहता था कि मसूद अजहर के बारे में कोई भी बात सार्वजनिक हो जाए। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले एक साल के भीतर पाकिस्तान ने दिखावटी ही सही पर आतंकियों पर अदालती कार्रवाई का ढोंग किया है। उसे ऐसा करने के लिए FATF ने काफी हद तक मजबूर कर रखा है। हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई गई है तो उसके गुर्गों पर भी एक्शन हुए हैं। हालांकि अभी खुलासा हुआ है कि हाफिज सईद कोट लखपत जेल की बजाय अपने घर में ही रह रहा है, परंतु एक साल से अब तक मसूद अजहर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसे कभी अदालतों में हाजिरी लगाते भी नहीं देखा गया। खास बात यह है कि जैश ए मोहम्मद के मुखपत्र में भी मसूद अजहर का लिखा कोई आर्टिकल प्रकाशित नहीं हुआ। यहां तक कि उसका कोई नवीनतम ऑडियो टेप भी सामने नहीं आया, जबकि मसूद अजहर जैसा खूंखार आतंकी इतने लंबे अंतराल तक चुप बैठने वालों में हरगिज नहीं था। वह भी तब जबकि कश्मीर से भारत ने धारा 370 को रिमूव कर दिया था।
मसूद अजहर ने कश्मीर के नाम पर इतना बड़ा संगठन खड़ा किया था और सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों को दहशतगर्दी का प्रशिक्षण दिलाया था, मगर कश्मीर का भारत का पूर्ण राज्य बन जाने के बावजूद जैसे मोहम्मद में सन्नाटा ही पनपा रहा। इस मामले पर नजर रखने वाले कई विशेषज्ञों ने भी कहा था कि मुर्दे कभी बोला नहीं करते हैं। तो क्या उनका मतलब यही था कि मसूद अजहर का कराची के कब्रों के बीच दफन होने का दावा सत्य है? अगर यह सत्य भी है तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही उसे मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही हैरानी की बात है। उसे जीवित बनाए रखना दोनों ही देशों के हितों के लिए जरूरी है। मसूद अजहर पाकिस्तान में ऐसा दूसरा बड़ा नाम है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। इससे पहले जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को यह तमगा मिल चुका है। पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए उनके किसी मुसलमान भाई को ऐसे तमगे मिलना फख्र की बात है। ऐसी उपलब्धियों पर पाकिस्तान के जाहिलों के गधैया नर्तक गाए बगाए देखे जा सकते हैं। अगर मसूद अजहर को मरा घोषित कर दिया तो यह पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि इन मुसलमान दहशतगर्दों की बदौलत ही पाकिस्तान के आतंकी अभियानों को प्रेरणा और मजबूती मिलती है। पाकिस्तान किसी भी हाल में इन खूंखार आतंकी सरगनाओं को मारना नहीं चाहता है। अब सवाल यह भी उठता है कि इन तमाम क्यासों दावों के बावजूद अगर मसूद अजहर जिंदा बच भी गया है तो उसने खामोशी की जिंदगी कैसे स्वीकार कर ली है? कुरैशी ने कहा था कि मसूद बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। वह अपने परिवार के लोगों के साथ रह रहा है। उसके बाद पाक सरकार ने उसके स्वास्थ्य को लेकर कभी कोई अपडेट नहीं दिया। तब कुरैशी का यही इशारा था कि मसूद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। जिस जैसे मोहम्मद संगठन का मसूद अजहर सरगना है उसे वह अपने परिवार के साथ मिलकर चलाता है। मसूद अजहर के परिवार के 16 लोग इस संगठन का हिस्सा है, जिसमें उसका बेटा अब्दुल्ला और वलीउल्लाह उर्फ वली भी शामिल है। मसूद के 3 भतीजे इस परिवार का हिस्सा हुआ करते थे इसलिए क्योंकि वे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। बावलपुर में जहां मसूद का हेडक्वार्टर है वहां भी 1 साल से उसे नहीं देखा गया है, जबकि वह ज्यादातर बावलपुर में बैठकर आतंकी साजिशों को अंजाम देता था। खास बात यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां खोजी उपकरणों और अपने एजेंट्स के माध्यम से उसकी रात दिन तलाश में जुटी हुई है। जहां जहां उसके होने की संभावना थी मसूद उन ठिकानों पर 1 साल से नहीं गया है। जैसे मोहम्मद का ताल्लुक अफगानिस्तान के तालिबान से भी रहा है, वहां पर भी उसकी तलाश की जा चुकी है। वह एक लंबे वर्षे से पूरी तरह लापता चल रहा है, जबकि उसके परिवार के सभी सदस्य सार्वजनिक तौर पर सामने आते रहते हैं। यानी मसूद की मौत और उसके जीवित होने का क्यास बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।